हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, एमसी चंडीगढ़ टॉप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम ऑलरेडी 7 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अभी तक वो 7 पार्ट नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। एंड मेरे पास कमेंट आया था कि सर इंग्लिश एंड कंप्यूटर की सीरीज़ ख़त्म होगी क्या, तो मैंने बोला ये आपकी ख़त्म नहीं होगी। इंग्लिश की सीरीज़, कंप्यूटर की सीरीज़ और जो आपकी इंग्लिश की मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही है, मॉक टेस्ट की सीरीज़ अलग चल रही है इंग्लिश की, और ये 100 रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज़ अलग चल रही है। तो ये आपके कंटिन्यू लगातार चलते रहेंगे जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। तो प्रीवियस जितने भी पार्ट्स हैं तो आप लोगों ने नहीं देखे, जितनी भी प्रीवियस वीडियोस है आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आज का पार्ट नंबर 8। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एंड स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। अगर आपने क्लर्क और फायरमैन की पोस्ट के लिए अगर आप मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो टोटल 10 मॉक टेस्ट है क्लर्क की पोस्ट के लिए, 5 मॉक टेस्ट है फायरमैन की पोस्ट के लिए। डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन से, पार्ट नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। वन ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स विल होल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस टू हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ देयर मिनिस्ट्री पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर स्कीम। तो इसमें आप लोगों को एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके एरर फाइंड आउट कर लो। मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग अपना आंसर मार्क कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वन ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर। मैं आपको वन ऑफ वाला रूल पहले ही बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ कि वन ऑफ के बाद जो आपकी नाउन आएगी वो आपकी प्लूरल आएगी, एंड जो आप लोगों की वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी, ठीक है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी, वर्ब आप लोगों की सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वन ऑफ द सेंट्रल वन कैबिनेट मिनिस्टर्स, यहाँ पे मिनिस्टर्स है, नाउन आपकी प्लूरल है, तो ये बिल्कुल ठीक है। विल होल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस टू हाईलाइट द, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, वन ऑफ द जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेगा टू हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ देयर मिनिस्ट्री, अपनी मिनिस्ट्री की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए। तो देयर मिनिस्ट्री नहीं आएगा, यहाँ पे बात हो रही है एक कैबिनेट मिनिस्टर की। वन ऑफ द सेंट्रल मिनिस्टर, जो बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं उसमें से किसी एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे देयर मिनिस्ट्री नहीं आएगा, यहाँ पे इट्स मिनिस्ट्री आएगा या हिज मिनिस्ट्री आएगा। वन ऑफ की कैंडिडेट की बात हो रही है तो यहाँ पे हिज मिनिस्ट्री आएगा। सो ऑप्शन नंबर, एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं हुई है तो राइट होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हिज मिनिस्ट्री। देयर मिनिस्ट्री आपका गलत हो जाएगा। आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर समझ आएगी होगी, और ये रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आपको रूल भी क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो द डिसीजन ऑफ द सीरीज ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन फाइनलाइज फॉर 6 वीक्स एज ऑफ देन इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर ए ईयर और टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो इसमें आप लोग एरर मार्क कर लो, वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज ऑफ देन, तो आपको याद रखना एज ऑफ देन पूरी इंग्लिश में कहीं भी मिल जाए तो ये गलत होता है। सही जो होता है वो होता है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ देन नहीं आएगा, यहाँ पे एज ऑफ नाउ आएगा। सो देन को हटा के नाउ लग जाएगा। आई होप ये चीज़ भी अब आप लोग को क्लियर होएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने, द चेयरमैन अप्रूव द रिकमेंडेशन टू द कमेटी विद पार्शियल मॉडिफिकेशन। तो चेयरमैन ने उसने अप्रूव कर दिया रिकमेंडेशन टू द कमेटी, कमेटी का जो रिकमेंडेशन था विद पार्शियल मॉडिफिकेशन, पार्शियल मॉडिफिकेशन के साथ जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था चेयरमैन ने उसको अप्रूव कर दिया। तो इसमें आंसर आपको एरर मार्क करनी है, वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर मार्क कर लो, मैं उसको आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है कमेटी के रिकमेंडेशन की, ठीक है, उसको चेयरमैन ने अप्रूव किया। तो यहाँ पे आएगा रिकमेंडेशन टू द कमेटी नहीं आएगा, रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है चेयरमैन ने कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उसको अप्रूव किया है, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी आएगा, टू कमेटी नहीं आएगा। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वी ऑब्जर्व डैट द रग डीलर्स वर प्राइमरी डेडिकेटेड टू द आर्ट ऑफ द सेलिंग रग्स। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे वर प्राइमरी नहीं आएगा, तो मैंने आपको पहले बोला जब भी आपके सामने वर्ब आती है तो वर्ब से पहले हमेशा एडवर्ब आता है, मतलब वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो आपका एडवर्ब होता है, वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो आपका एडवर्ब होता है। या सिंपल सी बातों में याद रखो, वर्ब से पहले हमेशा आपका एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी डेडिकेटेड, डेडिकेटेड आपका वर्ब है तो यहाँ से प्राइमरी नहीं आएगा, यहाँ पे प्राइमरली आएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब से पहले हमेशा एडवर्ब आता है। और एडवर्ब आपको पता है किसी भी वर्ड के आगे एल वाई लगाता हो तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्राइमरली,
ठीक है, पूरा आंसर मैं आपको इसका राइट आंसर पढ़ के बता रहा हूँ। वी ऑब्जर्व दैट द ड्रग डीलर वर्क प्राइमरली डेडिकेटेड टू द आर्ट ऑफ द सेलिंग ड्रग्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। टू प्रैक्टिस ऑफ एनी आर्ट प्रॉपरली रिक्वायर पेशेंस स्पेशली एट द बिगनिंग। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी भी आर्ट की प्रैक्टिस के लिए जो चीज़ रिक्वायर होती है वो पेशेंस रिक्वायर होता है, स्पेशली एट द बिगनिंग, स्पेशली स्टार्टिंग में। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग अपना आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है टू प्रैक्टिस ऑफ एनी आर्ट प्रॉपरली। यहाँ पे बात हो रही है आर्ट की प्रैक्टिस की। तो यहाँ पे आर्ट के साथ जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी, मतलब वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। तो यहाँ पे रिक्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिक्वायर्स। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, पूरा सेंटेंस मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। टू प्रैक्टिस ऑफ एनी आर्ट प्रॉपरली रिक्वायर्स प्रैक्टिस स्पेशली एट द बिगनिंग। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। सो 5 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। आई होप आउट ऑफ 5 आपका स्कोर आउट ऑफ 4 तो डेफिनेटली रहा होगा। ठीक है, और जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आउट ऑफ 10 आप लोग अपना स्कोर बताना। आई थिंक 8 या 9 आपका आउट ऑफ स्कोर डेफिनेटली होगा आउट ऑफ 10 में से। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर क्वेश्चन। द हाउस वेयर द डेड मैन वॉज फाउंड इज बींग गार्डेड बाय द पुलिस। तो यहाँ पे बात हो रही है हाउस जहाँ पर डेड मैन मिला वाज फाउंड इज बीइंग गार्डेड बाय द पुलिस, और उस हाउस को पुलिस के द्वारा गार्ड किया गया था। ठीक है, मतलब गार्ड किया जा रहा है। ठीक है, इस गार्डेड बाय द पुलिस। तो इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। तो वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बात हो रही है इस गार्डेड बाय द पुलिस होता है, पुलिस से पहले। पूरी इंग्लिश में याद रख लो, पुलिस से पहले हमेशा आर्टिकल द यूज़ होता है। तो यहाँ पे द पुलिस होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा द हाउस वेयर द डेड मैन वॉज फाउंड इज बीइंग गार्डेड बाय द पुलिस। आई थिंक ये चीज़ आपको अब क्लियर होएगी। सो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द जज नोटिस दैट द टू स्टेटमेंट मेड बाय द एक्यूज वर नॉट कंसिस्टेंट विद ईच अदर। जज ने नोटिस किया कि जो दो स्टेटमेंट है दिए गए हैं एक्यूज के द्वारा, वर नॉट कंसिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों से मेल नहीं खाते। मतलब जज ने ये नोटिस किया कि जो दो स्टेटमेंट अलग अलग एक्यूज के द्वारा दिए गए हैं वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के स्टेटमेंट से मेल नहीं खाते। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो वीडियो पोस्ट करके आंसर मार्क कर लो, मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे नॉट कंसिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर नहीं होगा, यहाँ पे होगा विद ईच अदर। ठीक है, और एक्चुअली इसमें एक एरर और पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, मैं ये रूल आपको पढ़ा भी चुका हूँ। यहाँ पे एरर में कंसिस्टेंट के साथ तो विद लगा देगा, कंसिस्टेंट के साथ हमेशा विद आता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। याद रख लेना, पूरी इंग्लिश में कंसिस्टेंट विद आएगा। तो एक एरर ऐसे भी बन सकता है कंसिस्टेंट विद ईच अदर की जगह आपको दे देगा एग्जामिनेशन में वन अनदर। तो आपको एरर मार्क करना है वन अनदर की जगह ईच अदर करके आना है। वन अनदर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मेड बाय दी एक्यूज्ड, टू स्टेटमेंट की बात हो रही है। एक्यूज के द्वारा दो स्टेटमेंट है, वो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। तो दो की बात हो रही है, तो दो के लिए हमेशा ईच अदर आता है। अगर यहाँ पे 4 स्टेटमेंट की बात हो रही है या 5 स्टेटमेंट की बात हो रही है, सम स्टेटमेंट्स की बात होती तो वन अनदर आता। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगा। दो के लिए हमेशा ईच अदर आता है, दो से ज़्यादा के लिए हमेशा वन अनदर आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, नासा हैज़ डेवलप्ड ए न्यू हाईटेक मटेरियल डेट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। नासा ने एक नया हाईटेक मटेरियल डेवलप किया है जो कि यूज़ करता है इलेक्ट्रिसिटी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एरर आप आसानी से मार्क कर लोगे, वर्ब की एरर है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बात हो रही है ए न्यू हाईटेक मटेरियल। मटेरियल कौन सा है, एक है, नया मटेरियल है, एक है। तो ए के बाद एक मटेरियल की बात हो रही है, मतलब नाउन हमारा सिंगुलर है, तो नाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो भी हमारी सिंगुलर आएगी। तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, तो यहाँ पे यूज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यूजिस। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। पूरा सेंटेंस मैं आपको पढ़ के बताया, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, नासा हैज़ डेवलप्ड ए न्यू हाईटेक मटेरियल दैट यूजिस इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन, ए स्पैरो हैज़ मेड ए नेस्ट इन कैशोज हाउस येस्टरडे। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, पर दोबारा आपका रूल रिपीट हो रहा है और आपको आता होगा। वीडियो पोस्ट करके आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है येस्टरडे, और येस्टरडे कहीं भी लग जाता है तो मतलब यहाँ पे हमारी पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपकी हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हैज़ मेड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मेड होगा। ठीक है, येस्टरडे लग गया, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज़ प्लस थर्ड की फॉर्म नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए स्पैरो मेड ए नेस्ट इन केशोज हाउस येस्टरडे। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, बट नोट द लिस्ट, हिज क्वालिटीज इंक्लूड द एबिलिटी टू टेक द राइट एंड क्विक डिसीजन
क्विकली डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिसीज, ये भी सिंपल सा है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना पूरी इंग्लिश में एंड के पहले और बाद में हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, मतलब एंड के पहले नाउन जो जैसा आएगा वैसे ही सेम एंड के बाद भी नाउन आएगा। अगर एंड के पहले अगर आपका एडजेक्टिव आता है तो एंड के बाद भी आपका एडजेक्टिव आएगा। एंड के पहले अगर आपका कुछ भी आता है लाइक एडवर्ब आता है तो एंड के बाद भी एडवर्ब ही आएगा। तो एंड के पहले और बाद में हमेशा सेम चीज़ आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे बात हो रही है एबिलिटी टू टेक राइट एंड क्विकली डिसीजन। तो यहाँ पे पहले तो बात हो रही है राइट डिसीजन की और यहाँ पे बात हो रही है क्विकली डिसीजन की। तो यहाँ पे राइट एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्विकली एडवर्ब है, तो एंड से पहले और बाद में सेम आएगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव राइट है तो यहाँ पे क्विकली को भी हमें एडजेक्टिव बनाना होगा, एल वाई लगाओ तो एडवर्ब है, तो हम इसको क्विकली ना लिख के क्विक डिसीजन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एंड से पहले हमें दोनों जगह एडजेक्टिव चाहिए। सो आई थिंक ये रूल भी आपको क्लियर होगा। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आउट ऑफ 10 आप लोग अपना स्कोर बताना और पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, आंसर्स पीडीएफ फाइल में दिए हुए है। पीडीएफ फाइल कहाँ से मिलेगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मिल जाएगी और सारी चीज़ें मिल जाएगी। मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहो वो भी कर सकते हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।